बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी ज़िंगर बर्गर। ये KFC का तो नहीं है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मज़े का और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। मैंने एक चिकन ब्रेस्ट लिया, उसके मैंने दरमियान में से पीसेस किए, ना बहुत मोटे और ना ही बहुत पतले। 3 लेग पीसेस हैं। इनको फोक की हेल्प से आप सुराख कर लीजिए, ताकि जब इनको हम मैरिनेट करें तो स्पाइसेस इनके अंदर तक अच्छी तरह से चले जाएं। बहुत ही सिंपल स्पाइसेस के साथ हम बनाएंगे, जो कि इजीली घर पर आसानी से आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल किया है। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक को कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टेबल स्पून में पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। ये भी हम चिकन के ऊपर ही स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से। अब हम इस पर डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कचरी पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते मत डालिए, लेकिन इससे चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तमाम चीज़ों को हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर कुल्सला की तैयारी कर लेते हैं। एक छोटा मैंने बंद गोभी का फूल लिया, उसको बारीक बारीक काट कर उसमें आधा कप मेयोनेज़, 2 चुटकी नमक और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालकर आपने सिंपल इसको मिक्स कर लेना है। और फटाफट हमारा सिंपल सा ज़िंगर बर्गर बनाने के लिए कोल्स्लॉ रेडी है। दूसरी तरफ हम कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं, जिसमें मैंने हाफ़ कप मैदा और हाफ़ कप मैंने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून भरकर मैं इसमें नमक का शामिल कर दूंगी और 1 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल दूंगी। 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर जाएगा और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालकर हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे और इसका बैटर बनाने के लिए आपने फ्रिज का ठंडा पानी इस्तेमाल करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप बैटर तैयार कर लीजिए। एकदम पानी नहीं डालिएगा कि बैटर बहुत ज़्यादा हमारा पतला नहीं हो जाए। या आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये किस तरह के बैटर बन चुका है। चिकन मैरिनेट हो चुका है, हमने इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया था। सबसे पहले हम कोटिंग में अपने जो चिकन के पीसेस हैं वो डिप करेंगे। उसके बाद हम इस पर लगाएंगे, ये सिंपल मैदा है मेरे पास। मैदा बहुत लाजमी होता है, सिंपल मैदा आपको ज़िंगर बनाने के लिए, इसके ऊपर क्रिस्पी क्रंचेस लाने के लिए। और इसको अच्छी तरह से हम कोटिंग करेंगे मैदे में। इसके बाद हम लेंगे फ्रिज का ठंडा पानी, उसमें डिप करेंगे और दोबारा हम इसको मैदे में कोटिंग कर लेंगे। आप जितना अच्छा दबा दबा कर चिकन को मैदे में कोटिंग करेंगे, उतने ही आपके चिकन के ऊपर अच्छे क्रम्स आएंगे। तमाम चिकन के पीसेस को आप इसी तरीके से रेडी करके एक प्लेट में रखते जाइए। चिकन फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। ऑयल गरम हो चुका है। ऑयल को बहुत अच्छी तरह से आपने पहले गरम कर लेना है, फिर उसकी फ्लेम को आपने मीडियम पर रखना है और 1 बाय 1 आप तमाम चिकन के पीसेस को फ्राई करते जाएं। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर फ्राई मत करिएगा, वरना ऊपर चिकन के तो कलर आ जाएगा, लेकिन चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। और तमाम लेग पीसेस भी जो हमने मैरिनेट करके रखे थे, उनको भी 1 बाय 1 हम डालेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे क्रम्स आए हैं। और आपने इनको अच्छी तरह से कुक कर लेना है, ताकि चिकन बहुत अच्छी तरह अंदर तक गल जाए। चिकन के जो बाकी पीसेस हैं उनको भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और इनको आप किचन टॉवल पर निकालते जाए, ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो रिमूव हो जाए। यहाँ पर सिंपल मैंने बन लिए हैं, उन पर सिंपल मेयोनीज़ लगाई है और ऊपर हम रखेंगे अपने क्रिस्पी और क्रंची ज़िंगर के पीसेस। और इसके ऊपर हम रखेंगे कोल्स्लॉ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है। और मज़ीद इसकी खूबसूरती के लिए हम इसके ऊपर रखेंगे
सलाद के पत्ते, जिनसे ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे। बहुत ही इंतहाई मज़े का ये बनकर तैयार हुआ था और मेरे बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया। ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक लाज़मी दीजिएगा। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।